अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में भाऊ तात्या से पूछता है कि उसका पैसा कहाँ से आता है, जिस पर तात्या बताता है कि गांव वालों के चढ़ावे से। लेकिन भाऊ गुस्से में कहता है कि गांव वाले तो भिखारी हैं, वे उसे क्या देंगे। वह बताता है कि उसका पैसा बिजनेस से आता है, जो सोनू राठौड़ के बाप की वजह से चलता है, इसलिए वह सोनू को कुछ नहीं होने देगा। तात्या भाऊ को चेतावनी देता है कि अनुपमा उनके लिए खतरा बन चुकी है, पर भाऊ हंसते हुए कहता है कि एक औरत उनका क्या बिगाड़ेगी। तात्या फिर कहता है कि अगर गांव वाले उसके साथ हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन भाऊ विश्वास से कहता है कि गांव वाले उसे भगवान मानते हैं और वे उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। तभी कुछ गांव वाले वहां आते हैं और भाऊ से पूछते हैं कि सुना है कोई औरत उसकी बदनामी कर रही है, वह कौन है, हमें बताओ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। भाऊ शांति से जवाब देता है कि भगवान पर भी इल्जाम लगते हैं तो मैं क्या चीज हूं, और कहता है कि वह औरत जो करना चाहती है करे, जब तक गांव वाले उसके साथ हैं उसे किसी का डर नहीं। तभी सरिता और भारती आती है और गांव वाले सरिता से कहते हैं कि तेरे साथ जो औरत है वही भाऊ की बदनामी कर रही है, उसे समझा दे कि भाऊ और गांव वालों के बीच ना आए, क्योंकि भाऊ भगवान है। भाऊ सबको शांत करता है और कहता है कि मेहमान भगवान होते हैं, अगर भगवान कुछ कहें तो सुन लेना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद तात्या सरिता से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। सरिता बताती है कि उसे भाऊ से जरूरी बात करनी है, लेकिन तात्या कहता है कि शाम को आना। सरिता जोर देती है कि बात अभी करनी है। दूसरी तरफ ख्याति और बाकी सब अपने बैग पैक करती है। ख्याति अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि सच और इंसाफ अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो इनके लिए लड़ता है उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है। वह बताती है कि उसने आर्यन को पहले ही खो दिया है और अब प्रार्थना को नहीं खोना चाहती, इसलिए वह घर लौट रही है। नीता और माई भी कहती हैं कि वे भी वापस जाना चाहती हैं। लीला अनुपमा से नाराज होकर कहती है कि तूने दुनिया का ठेका ले रखा है, जहां भी जाती है कुछ न कुछ करती रहती है। लीला आगे कहती है कि हमारे घर में मर्द हैं, हम उन्हें बताएंगे तो वे हमारी मदद करेंगे। वह अनुपमा से पूछती है कि तू प्रेम और अंश को क्यों नहीं बताती। अनुपमा कहती है कि वह घर में किसी को चिंता नहीं देना चाहती। अनुपमा सबको कहती है कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ख्याति बताती है कि प्रार्थना नहीं जाना चाहती, लेकिन वह उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसे अपने साथ ले जाएगी। वह अनुपमा से भी कहती है कि वह उनके साथ चले क्योंकि यहाँ खतरा है। लीला भी अनुपमा से कहती है कि वह उनके साथ चले। माही भी यही कहती है। बाकी औरतें कहती है कि ईशानी वापस आ गई है, इसलिए अब उन्हें भी जाना चाहिए। लीला प्रार्थना से कहती है कि वह यहाँ रहकर क्या करेगी। लीला कहती है कि भाऊ बहुत खतरनाक है, उसके पास लोग, पावर और हथियार है, जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं। अनुपमा जवाब देती है कि उसके पास हिम्मत है। लीला कहती है कि हिम्मत तो चींटी के पास भी होती है, पर हाथी के आगे टिकती नहीं। वह अनुपमा को समझाती है कि जब तक वह जिंदा है तभी अपने बेटे के लिए कुछ कर पाएगी। नीता परी से कहती है कि वह उनके साथ चले, लेकिन परी कहती है कि वह अनुपमा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मीता गुस्से में परी को डांटती है, पर परी नहीं मानती। लीला किंजल से पूछती है कि क्या वह जाएगी। किंजल कहती है कि नहीं, वह अनुपमा के साथ रहेगी। राखी भी कहती है कि वह अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ेगी। लीला अनुपमा से कहती है कि ये जिद छोड़ दे वरना मारी जाएगी। अनुपमा कहती है कि वह जाएगी, लेकिन पहले समर को इंसाफ दिलाकर जाएगी। वह कहती है कि अगर सबको खतरा लगता है तो वे चले जाएं, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी। वह आखिरी सांस तक समर को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी। ख्याति अनुपमा से कहती है कि अपना ध्यान रखना और वहां से चली जाती है। अनुपमा फिर पूछती है कि भारती, सरिता और राही कहाँ है। दूसरी तरफ सरिता भाऊ के पास पहुंचती है और कहती है कि उसे माफ कर दो। उसे नहीं पता था कि अनुपमा आकर इतना हंगामा करेगी। सरिता बताती है कि वह गिरजा को घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अनुपमा ने जबरदस्ती रखा। सरिता रोते हुए माफी मांगती है। भाऊ कहता है कि गिरजा उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सरिता कहती है कि उसे पता है गिरजा झूठ बोल रही है। भाऊ कहता है कि वह जैसी भी है, लेकिन उसके लिए बच्ची जैसी है और उसे माफ करता है। सरिता भाऊ की तारीफ करती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है और कहती है कि पहले भारती ठीक थी, लेकिन एक्सीडेंट में उसका पैर काम नहीं कर रहा। भाऊ अपने चमत्कार से उसे ठीक कर दे। भाऊ भारती को घूरता है। भारती कहती है कि सरिता ताई ने कहा कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं और मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ, कृपया मुझे ठीक कर दो, मैं जो भी कहेंगे करूंगी। भाऊ कहता है कि ठीक होने के लिए उसे उसके साथ बैठना पड़ेगा और भारती मान जाती है। भाऊ उसके सिर पर हाथ रखता है और भारती हैरान रह जाती है। वहीं अनुपमा परेशान होकर देविका और किंजल से कहती है कि गिरजा घर में नहीं है।
वह कहाँ गई? किंजल कहती है कि वह तो बाहर जाने से भी डरती थी। अनुपमा कहती है कि भारती, सरिता और राही भी गायब है। किंजल कहती है कि राही शायद उन्हें ढूंढने गई होगी। तभी जसप्रीत आती है। अनुपमा पूछती है कि वो है कहाँ गई थी। जसप्रीत बताती है कि वो मार्केट गई थी सामान लेने। अनुपमा गुस्से में कहती है कि यहाँ खतरा है और ये मार्केट घूम रही है। देविका पूछती है कि क्या उसे गिरजा के बारे में पता है। जसप्रीत कहती है कि जब वो गई थी तब गिरजा घर पर थी। देविका कहती है कि शायद गिरजा राही के साथ गई हो। अनुपमा कहती है कि नहीं, हो सकता है गिरजा को गायब कर दिया गया हो। देविका कहती है कि वो पुलिस जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। अनुपमा कहती है कि पुलिस को लगता है कि गिरजा मर चुकी है। गांव वालों को भी यही लगता है। देविका कहती है कि किंजल और जसप्रीत को बता दो कि वे गिरजा को ढूंढने जा रही हैं। अनुपमा और देविका निकल जाती है। दूसरी तरफ भारती और सरिता राही से मिलती है और बताती हैं कि उन्होंने वही किया जैसा राही ने कहा था। भारती कहती है कि डर तो लगा लेकिन उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। राही उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर डर लग रहा है तो पीछे हट सकती है। भारती कहती है कि नहीं, वो पीछे नहीं हटेगी। राही कहती है कि यह प्लान मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। उधर अनुपमा और देविका गिरजा को ढूंढ रही होती है। वही लीला, ख्याति और बाकी सबका धन्यवाद करती है कि उन्होंने उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया। लीला प्रार्थना से कहती है कि अब आराम करे, लेकिन ख्याति कहती है कि वो प्रार्थना को अपने साथ ले जाएगी। लीला मना करती है और दोनों में बहस हो जाती है। आगे ख्याति, प्रार्थना, माही और मीता मंदिर जाती है जहां उन्हें कोई शख्स दिखाई देता है। वे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वह गौतम होता है। प्रार्थना हैरान होकर पूछती है कि यह कैसे संभव है। सभी दंग रह जाती हैं। उधर अनुपमा और देविका भाऊ के घर पहुंचती है। भाऊ उनसे मिलता है और पूछता है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि गिरजा कहाँ है। भाऊ अनजान बनता है, कहता है कौन गिरजा। अनुपमा कहती है कि उसे अच्छे से पता है कौन गिरजा। तभी भाऊ कहता है कि गिरजा को मरे 1 महीना हो गया। अनुपमा कहती है कि यह नाटक उनके सामने मत करो और यही एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि भाऊ राही के साथ बदतमीजी करता है और राही डरकर भाभी को बुलाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सोनू गिरजा को नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा होता है और अनुपमा व देविका वहां पहुंच जाती है। अनुपमा सोनू को पकड़ लेती है, जबकि भाऊ राही को पकड़ लेता है और फोन पर अनुपमा को धमकाता है कि अगर सोनू को कुछ हुआ तो राही नहीं बचेगी। एपिसोड का अंत रोमांच और डर से भरे मोड़ पर होता है, जो अगले भाग के लिए उत्सुकता बढ़ा देता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।